First, First, body volume is how much? 100 centimeter cube. Volume is 100 centimeter cube. Fine. Weighs 5 kilo. Weighs 5 kgf. Huh? Weighs 5 kgf. Wait. Weighs WEIGHS. Veins. Veins 5 kgf. 5 kgf In air. in air. Okay. It is completely immersed. It is completely immersed in liquid. 5 kgf. 1 kgf is equal to 1 kgf is equal to what? 10 Newton. Huh? No, sir. So 5 kgf is 5 kgf is equal to 50 Newton. है ना? Yes, sir. So okay, fine. Now fully submerged. Huh? Fully submerged. Yes, sir. Fully submerged. Then In a liquid of density. liquid Of density. density of liquid is how much? 1.8 into 1.8 into 10 cube kg. 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube. Yes. Minus cube, Okay. sir. Minus cube, sir. और मैंने स्लैश लगा दिया है तो मीटर क्यूब हो गया, वरना वैसे लिखते तो फुल्ली समझ नहीं लिखा था उसमें. It is completely immersed. हाँ, फुल्ली सबमर्ज. तो कितना डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस? हाँ, सो क्या व्हाट इट इज आस्किंग? So find the upthrust due to the liquid. Upthrust due to the liquid, so that is upthrust is equal to what? FB is equal to FB is equal to density of liquid into volume into G, right? तो फुल्ली सबमर्ज है तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम दिया सर 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंट नहीं, लेकिन 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1.8 या इसको लिख सकते हैं 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. किलोग्राम मीटर पर क्यूब को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हमने डेंसिटी कितनी ली, तो इसकी डेंसिटी हो गई 1.8 इंटू वॉल्यूम कितना हुआ 100. लेकिन जी बाबू नहीं, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको चलो घटाओ इसको. वॉल्यूम हो गया जी. लेकिन यार ये तो हुआ एफबी कितना, आंसर कितना दिया गया इंटू 10 की पावर 3. आंसर दिया सर 0.18 kgf. 0.18 kgf. 5 kgf. इसका मास हो गया केजी, तो 500. तो ठीक है, तो इसको वॉल्यूम ये ठीक है, रहने दो. 100 इंटू जी, राइट.
तो ये कितना हो गया? ये हो गया 180 जी ग्राम पर ये हो जाएगा ग्राम जीएफ, ठीक है। 1000 ग्राम से इसको डिवाइड करो तो कितना हुआ? 180, सॉरी 180 अपॉन 1000 kgf, तो ये आ गया 0.18 kgf। कितना एफबी लग रहा है? तो क्या पूछा है? The upsurge due to liquid. हम्म Find upsurge due to liquid. ये तो क्या 0.18 kgf। Second है the weight of the body in liquid. The weight of the body in liquid. weight of body in liquid, weight of body in liquid is equal to weight in air, weight in air minus weight FB, राइट। तो कितना था? 5 kgf माइनस 0.18 kgf, कितना आया? 4.82 kgf. सही। 5.00.18 कैरी किया, ये 4 हो गया, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10, 10 minus 8 becomes 2, 9 minus 1 becomes 8, this is 4, so it is 4.82 kgf, का वेट होगा इसका बॉडी का इन लिक्विड। ये यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट्स ये सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है ना, ये केजी में दिया गया है, तो इसको केजी को जब ग्राम में लाओगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 1 से ये हमारा के इसको हमने ग्राम में, ये ग्राम में आया था हमारा, हमने उठा के इसको केजीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। Yes, sir. वन केजी इज 1000 ग्राम ना, ठीक। गेट इट? Yes, sir. समझ में आया? Yes. फिर व्हाट नेक्स्ट यू हैव? The third. व्हाट इज दैट? You are provided with a hollow iron ball. एक हॉलो आयरन बॉल है ये, ठीक है, हॉलो है ये, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका वेट यहाँ पे होगा, ठीक है। A of volume 15 centimeter cube. ये क्या है? ये बॉल है, हॉलो बॉल, ठीक है। हाँ, sir. और इसका वेट क्या क्या कह रहे हो, इसका वॉल्यूम कितना है? Volume is 15 centimeter cube. 15, हाँ, sir. वॉल्यूम इज 15 centimeter cube. 15 सेंटीमीटर क्यूब, Yes, sir. हाँ। और And mass 12 gram. मास इज 12 gram. 12 ग्राम, ठीक है। And this solid iron ball. एंड दूसरी जो बॉल है वो Solid iron ball.
वो सॉलिड है, Solid दिस iron इज ball है, सॉलिड आयरन बॉल। सॉलिड आयरन बॉल, mass 12 gram, मास 12 gram. 12 ग्राम, Both are placed on the surface of water. 12 ग्राम एंड वॉल्यूम। Volume दी हुई है. हम्म Both are placed on the surface of water contained in a large tub. हम्म Find upthrust on each ball. First question. अब थ्रस्ट जो लगेगा अब थ्रस्ट FB is equal to W is equal to डेंसिटी मालूम है? नहीं दी गई. सॉरी, डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8.0 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2. डेंसिटी इज 8.0 ग्राम 8.0 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई। सो मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज 12 ग्राम, डेंसिटी इज 8, वॉल्यूम इज 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया? हाँ, ये तो ये कितना आ गया? कितना आया? 120, 440, 1440। Upthrust on ball is equal to 12 GF and on ball अबे GF, अच्छा अच्छा अच्छा, ये होता है रो रो V इंटू जी। तो अपथ्रस्ट जो लगेगा हॉलो बॉल के ऊपर वो वेट के बराबर होगा। तो 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है FB पहले वाले। बॉल एक आ रहा है 12 GF ग्राम फोर्स. हॉलो बॉल तो फ्लोट करेगी ऑन द सरफेस, ठीक है। हॉलो बॉल फोर्स करेगी और फ्लोट करेगी, तो ये हो जाएगा रो इंटू V इज इक्वल टू मास के बराबर हो गया,
तो ये हो गया 12, मास 12 है, 12 ग्राम फोर्स। तो इतना एफ हो गया इसका 12 ग्राम फोर्स। यस सर, बॉल लेगा 12 ग्राम फोर्स। तो ये हो गया एफ बी क्योंकि वॉल्यूम तो इसका तो हम उससे निकाल लेंगे, मास से ये आ गया एफ बी ऑफ बॉल 1 और दूसरे का पूछा गया है यस सर, दोनों का ईच बॉल एफ बी ऑफ बॉल 2 कितना कुछ दिया गया है। 1.5 ग्राम फोर्स। अब ये शिंक कर जाएगी। यस सर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वी इंटू जी के बराबर। वाटर की डेंसिटी कितनी हुई, 8.0। अबे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, जितना वॉल्यूम इसका होगा, वॉल्यूम दिया नहीं गया इसका, दोनों सेम वॉल्यूम की लिखी हुई हैं। सर इसका पहले लगा वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब है और बॉल बिगेस इन मास 12 ग्राम, बोथ ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन इन लार्ज टब, फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अच्छा, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें तो कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो मास कितना है 12 ग्राम, 12 ग्राम। 12 अपॉन 8 सेंटीमीटर क्यूब सर कितना हुआ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया इसका। तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी डेंसिटी ना, हाँ तो सर, सॉरी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो एफ बी होगा वो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। गेटिंग, हाँ सर, यही आ रहा है ना। हाँ सर 1.5। हाँ, तो 1.5 एफ बी हो गया ऐसे, क्योंकि यहाँ से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, मास मालूम था हमें, डेंसिटी मालूम है, आयरन ये की भी कितनी ग्राम है? फोर्स में आ रहा है। हाँ ये भी ग्राम फोर्स हाँ, तो ग्राम फोर्स में आएगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.5 सॉरी, ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 GF ग्राम फोर्स। ठीक है, तो ये इसकी एफ बी हो गई, क्योंकि ये शिंक कर जाएगी, हाँ सर, ये वाली बॉटल, ये वाली बॉल शिंक कर जाएगी, तो ये फ्लोट करेगी, राइट। तो इसका एफ बी 12 ग्राम फोर्स, इसका 1.5 ग्राम फोर्स होगा। आगे सर ये 6th वाला। हाँ सर, नहीं सर, एक और है सर, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स मैन। तो बता तो दिया, क्योंकि ये फ्लोट करेगा, हाँ बहुत असर है ना, क्योंकि अब इसकी अगर आप डेंसिटी निकालो तो कितनी आएगी, डेंसिटी ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज 12 by 15, तो ये कितनी हुई 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, So density of V1 is less than density of water, so it floats, right? And here density of ball 2
is greater than density of water, it is 8 gram per centimeter cube, is greater than 1 gram per centimeter cube. So it will shift. Floats above the surface. इसकी इतनी है ना. So above the surface, surface, some part submerged in it. ठीक है? I hope you understand. This was question number third. Done? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ज़्यादा.